Good morning, students. After studying methods of reading, today we will discuss about reading comprehension because it is very important. Whatever we read should be comprehend. समझ में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद वर्ड्स रीड करना सीखा और उसके बाद सेंटेंस रीड करना सीखा, पैसेज रीड करना सीखा, बट उस पैसेज का क्रक्स क्या है उसको समझना, उसकी मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। वो हम आज इस चैप्टर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत पढ़ेंगे क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके कोर्स के अलावा भी आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें भी पैसेज आता है जिसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैंडिडेट का कमांड लैंग्वेज पे कितना है और एज वेल एज आपकी कैपेसिटी कि आप अपने आइडियाज़ को सिंपल और सही भाषा में दे सकें, इसके लिए पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यू कैन ग्रैस्प एसेंस ऑफ द गिवन पैसेज विद इन लिमिटेड टाइम and with the help of comprehension you will improve your power of expression and in comprehension passage student is required to get know crux of the passage का central idea क्या है, उसका थीम क्या है, आथर किसके बारे में एम्फसाइज कर रहा है, पैसेज का क्रक्स क्या है, तभी आप क्वेश्चन के आंसर्स को करेक्ट ढंग से दे पाएंगे। सो for reading comprehension we will see some strategies कि हम कैसे comprehend passage को कर पाएंगे। So you are seeing here first one, read passage patiently. It's very important strategy कि हमें पैसेज को बहुत ही पैसेंस के साथ पढ़ना है because satisfactory solution of comprehension exercise रिक्वायर्स पेशेंस। आपको बहुत धैर्य के साथ एक एक वर्ड, सेंटेंस, फिर पूरे पैराग्राफ को रिपीट कर करके धैर्य के साथ पढ़ना होगा। रीड पैसेज ट्वाइस और थ्राइस टाइम। कई बार क्या होता है, हमें एक एक वर्ड की मीनिंग तो समझ में आ जाती है या एक दो सेंटेंस समझ में आ जाते हैं, लेकिन पूरा पैसेज का क्रक्स क्या है वो समझ में नहीं आता है। फॉर दैट पर्पस we have to study twice or thrice time the same passage reading करनी होगी। उसके बाद आफ्टर दैट यूज़ नोट टेकिंग। आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो वर्ड्स या सेंटेंस आप नोट कर लें और री रीड सेक्शंस दैट आर कन्फ्यूजिंग। कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे पैसेज में सेक्शंस आएंगे जिससे आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उन्हें 2 या 3 बार पढ़ें और फिर रिकैप मेन पॉइंट्स जो हैं उनको रिकैप करें एंड पिक और राइट क्वेश्चंस बिटवीन कंटेंट। फिर नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं पैसेज के, उस पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इन बिटवीन कंटेंट देना होता है, तो उन क्वेश्चंस के आंसर को नोट डाउन करें और उसके बाद जब पैसेज समझ में आ जाता है, कॉम्प्रिहेंड हो जाता है, तो आपको इस योग्य हो जाना चाहिए कि राइटिंग समरी ऑफ द पैसेज। आप पैसेज की समरी को ब्रीफ कंसाइज वे में लिखें और फिर राइट टाइटल और हेडिंग ऑफ द पैसेज। फिर किस टाइटल, किस सब्जेक्ट मेन पॉइंट पर ऑथर उस कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहा है वो आपको टाइटल या हेडिंग पैसेज की लिखनी आ जानी चाहिए। तो ये कुछ इन शॉर्ट स्ट्रेटजीज हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बताए जिसके हेल्प से आप कॉम्प्रिहेंड करना सीख जाएंगे। इट इज़ वेरी इसेंशियल। कॉम्प्रिहेंशन के बिना रीडिंग बेकार है। अब जब हमें कॉम्प्रिहेंशन करना आ गया तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्क्राइब किए हुए हैं। स्टूडेंट्स आर एबल टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। आपका वर्ड वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी जिससे आप अपने शब्दों में आसानी से छोटे छोटे सेंटेंस बना करके लिखना सीख जाएंगे, राइटिंग आ जाएगी। स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर क्वेश्चंस
इन देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। जब सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देना आप सीख जाएंगे। स्टूडेंट्स आर एबल टू नो क्रक्स ऑफ द पैसेज। जब आपको कॉम्प्रिहेंशन करना आ गया, समझना आ गया, कंटेंट समझ में आने लगा, तो आप पैसेज का क्रक्स क्या है वो जान जाएंगे। और इम्प्रूव पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज लैंग्वेज इज द टूल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड ओपिनियंस। सो आप अपने एक्सप्रेशन के पावर को इम्प्रूव कर लेंगे। स्टूडेंट्स आर एबल टू टेक पार्ट इन डिस्कशन। अब बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या क्लास में ही जो कोई टॉपिक पे चर्चा होती है उसमें आप डिस्कशन करना सीख जाते हैं। और द लास्ट है सिक्योर गुड रिजल्ट। और इससे क्या आपका बेनिफिट होगा कि जब आप समझ जाते हैं पैसेज को तो नेचुरल है कि आप उसको लिखना सीख जाएंगे। और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मेन जो पॉइंट है कि आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू कॉम्प्रीहेंड वट एवर यू रीड। तो बहुत पेशेंटली पढ़ें इन शॉर्ट, एंड आपको गुड जनरल आइडियाज पैसेज का हो जाता है। और अपने आप को अपसेट कभी मत करें। अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आता है तो नेवर अपसेट इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स appearing in the passage, but carefully reading of the passage again and again and to know systematically development of ideas in it. तो इस तरह से आप अपने जो जनरल आइडियाज़ हैं पैसेज के, उन जनरल पैसेज के जनरल आइडियाज़ को ग्रैस्प करना सीख जाते हैं और क्वेश्चन के आंसर्स वन बाय वन अपने शब्दों में देना सीख जाते हैं। इस जब आप फिर उसके बाद में उसकी समरी लिखना सीख जाते हैं। सो केयर शुड, बहुत आपको ज़रूरत है कि आप उसमें केयरफुली ध्यान दें। और बिगनिंग में थोड़ा स्टार्टिंग में कठिन लगता है, बट जब आपका वोकाबुलरी स्ट्रांग हो जाता है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने शब्दों में क्वेश्चंस के आंसर को लिख करके। थैंक यू।